अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक अब तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन किस्म की ज्वार की रोटी या फिर जौ की रोटी। आप इसको हेल्दी रोटी भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट और बेहतरीन रोटी है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। इसके बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जैसे हमारे घर में ये रोटी तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास जौ का आटा है। 1 कप मैंने जौ का आटा ले लिया। ये प्योर जौ का आटा है, इसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। इसके अलावा हमें बाइंडिंग के लिए 1/8 कप या फिर 1 टेबल स्पून चावल के आटे की ज़रूरत पड़ेगी। प्योर जौ का आटा है तो ये थोड़ा सा हैंडल करने में मुश्किल हो जाएगा, तो मैं चावल का आटा इसमें थोड़ा सा डालूंगी। और ये पानी है, 1 गिलास लिया है। ये सारा का सारा तो इसमें नहीं जाएगा, देखते हैं कितना जाता है। इसके अलावा रोटी का साइज़ बड़ा करने के लिए हमें एक इस तरह के स्टील के बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। ये पीछे से बिल्कुल प्लेन होता है, वैसे ये मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ जब हम चावल की रोटी बना रहे थे। हमारे घर जौ की रोटी चावल की रोटी ज़्यादा बनती है, तो इस तरह का बर्तन जो है वो होना चाहिए ताकि रोटी का साइज़ जो है हम आराम से बड़ा कर सकें। तो आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने 1 कप ये डाला है जौ का आटा और 1 टेबल स्पून या 1/8 कप इसमें जाएगा चावल का आटा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने आटे को गूंदते जाना है। बिल्कुल आटा हमने वैसे ही गूंदना है जैसे हम गंदम की रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसको गूंदते जाएंगे। ये चीज़ आपने बड़ी गौर से देखनी है क्योंकि आटा अगर अच्छा गूंदा हुआ होगा तो रोटी जो है वो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बस आटा हमने, अगर आप गंदम की रोटी का आटा अच्छे से गूंद सकते हैं तो फिर आप ये वाला आटा भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से गूंद लेंगे। तो ये देखें, बस इस तरह से आटे को गूंदते जाना है। आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। इसको हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। 1 कप आटे से तकरीबन 2 रोटियां जो हैं वो हमारी आराम से तैयार हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया है। इसके अलावा रोटी बनाने के लिए हमें अच्छे तवे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास लोहे का तवा है। पहले हर घर में इस तरह के तवे होते थे, अब तो खैर नॉन स्टिक आ गए हैं। तो ये वाला तवा जो है वो चावल की रोटी और जौ की रोटी के लिए बड़ा बेहतरीन रहता है। इसको अच्छा गर्म करना है, तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि रोटी जो है वो चिपके नहीं। और इस तरह से रोटी डाल के हमने उंगलियों की मदद से पहले इसको फैला लेना। जितना मुमकिन हो सके पहले पानी लगा लगा के उंगलियों की मदद से इसका साइज़ बड़ा करेंगे। ये देखें, इस तरह से देखिए उंगलियों की मदद से रोटी का साइज़ बड़ा हो रहा है। अब थोड़ा सा पानी डाला और ये जो स्टील का बर्तन है ये इसके ऊपर घुमाएंगे। इससे क्या होगा कि रोटी जो है वो सारी बराबर जो है वो बड़ी होगी, कहीं से मोटी पतली नहीं होगी और ऊपर से ये बिल्कुल जो है स्मूथ हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से घुमाते जाना है, रोटी का साइज़ बड़े करना है। और अब हमने आखिर में थोड़ा सा पानी डाल के इसको पूरा बैलेंस कर लिया। अब इसको छोड़ देना है, तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने छोड़ना है ताकि रोटी अच्छी सी सेट हो जाए। फ़ौरन से चम्मच नहीं लगाना है, इसको पलटना नहीं है वरना रोटी टूट जाएगी। तो ये देखें, 2 मिनट के बाद अगर तवा अच्छा गर्म है तो 2 मिनट के बाद आप इसकी साइड जो है वो चेंज करें। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जो है जौ की रोटी वो तैयार हो रही है। दूसरी साइड से भी हमने 2 मिनट इसको पकाना है। बहुत ही बेहतरीन लाइट रोटी ये होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डाइट पर होते हैं। आप इस रोटी का इस्तेमाल करें, आपका वज़न कभी भी नहीं बढ़ेगा। हाजमे के लिए ये बड़ी बेहतरीन रोटी है। मेरे अब्बू जो है वो जौ की रोटी खाते हैं ताकि हाजमा अच्छा रहे और खाना भी अच्छा हज़म हो। और स्पेशली वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा वज़न ना बढ़े तो उनके लिए जौ की रोटी बड़ी ज़बरदस्त है। हमारे घर में तो बनती है, खाते हैं, हमें अच्छी भी लगती है। तो आप भी ज़रूर बनाएं और हेल्दी रहें। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारी जौ की रोटी तैयार हो गई है। तवा अच्छा गर्म होगा तो रोटी जो है वो बहुत जल्दी सिक जाएगी, टूटेगी भी नहीं। लोहे वाला अगर तवा आपके पास है तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो जी, ये ज़बरदस्त हमारी रोटी तैयार हो गई है। दूसरी रोटी भी बिल्कुल वैसे ही मैंने तैयार कर ली है। आप इसका इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में जौ की रोटी को शामिल करें, हेल्दी रहेंगे। अब मैं आपको पानी दिखा देती हूँ। तकरीबन 1/3 कप जितना पानी यूज़ हुआ था 1 कप आटे के लिए। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। तो ये ज़बरदस्त हेल्दी रोटी ज़रूर ट्राई करें अगर आप डाइट करना चाहते हैं और चाहते हैं आपका वज़न ना बढ़े, हाजमा आपका अच्छा रहे। अगर हाजमे का आप लोगों को मसला रहता है, मैदे का कोई मसला रहता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो आप इस रोटी का इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह सारे मसले आप लोगों के हल हो जाएंगे।